मैं क्या करता हूँ आजकल, पेंडिंग कर्म रीडिंग रहते हैं उसमें मैं प्रश्न भी करता हूँ टू डबल चेक आरूढ़। आरूढ़ से, अभी हमने आरूढ़ की बात की थी लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट टाइम भी विनायक का लेक्चर था बराबर। आरूढ़ से ना आपको पता चलता है इसका करंट कर्म किधर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर लिखा है आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लगना बन गया। अभी फॉर एग्जाम्पल सुनिए यार, अच्छा मैंने रिस्टार्ट किया, ठीक है। जो भी आरूढ़ हो गया उससे पता चलता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभिजीत आप एक नंबर बोलो। 6। 6, तो हमने सपोज यहाँ पे सिक्स हाउस को लग्न माना या सिक्स राशि को लग्न माना। ओके, तो यहां से एक अलग कुंडली बना। ओके, जिग्नेश ने या आनंद ने कोई और नंबर बोला। ओके, तो सपोज 4 नंबर बोला कि तो यहां से चौथा घर दिया या चौथा राशि दिया, दोनों में से एक अपन कर सकते हैं, राइट। लास्ट टाइम मैंने बोला था, राइट। इट्स अप टू यू। वो लगना अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में या शादी में प्रॉब्लम आएगा, कैलामिटी आएगा, ये हो गया। वहां पे वो सेम नहीं, क्योंकि 2 घंटे में कितने लोग आएंगे आपके पास। आप अगर प्रोफेशनल ज्योतिष है, बहुत लोग आएंगे ना। आप बहुत सिंपल है, अपना खुद का लाइफ आप देखो। ओके, खुद का लाइफ आप देखो। लास्ट 2 घंटे में आपके साथ सिर्फ एक ही घटना हुआ था क्या? नहीं ना। नहीं नहीं। 10 फोन कॉल आए, बच्चा ने खाना मांगा या हस्बैंड ने खाना मांगा, ये किया, झगड़ा हुआ, ये हुआ, सास का कुछ बात निकला। 50 चीज होते हैं 2 घंटे में। वो दिखना चाहिए ना अपने को, करेक्ट। यस। वो देखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कभी कभी, जब मेरे को, मैं मेरे आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ओके, जो मैंने केरला पंडित को करते हुए देखा है। ओके, अब मेरे घर के बाजू में एक बहुत बुजुर्ग है, 43 ईयर्स से खाली प्रश्न करते हैं। 43 ईयर्स से प्रश्न करते हैं, सिंपल लाइफ। आप उसको हर क्वेश्चन पूछो। अब कोई कोई लोग होते हैं, एक बार आप आए, आरूढ़ बना दिया, लग्न बना दिया, वो ही कुंडली चला, आधे घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन के लिए, करेक्ट। उसमें हर एक, क्योंकि कार्य भाव, ओके, कार्य भाव क्या होता है ये आप लोग ने सुना रहेगा। सपोज सवाल शादी का है तो 7वां घर, प्रॉपर्टी का है तो चौथा घर। ये कार्य भाव हो गया, फोकल पॉइंट। सवाल के हिसाब से वो चेंज होगा, बराबर। तो वो सेम लग्न को लेके कोई लोग करता है। कोई लोग क्या करता है, हर बार आपने सवाल पूछा, हर बार वो कौड़ी वापस से फेंकेगा। समझा? दैट मीन्स आप क्या करोगे, आपके पास कौड़ी नहीं है तो आप हर बार उसको बोलेगे वापस से नंबर बोल। डन। ओके, प्रनिशा जी ने बोल दिया 6 नंबर, ठीक है। तो हमने छठा घर को लग्न बना दिया, छठा राशि को लग्न बनाया। फिर उन्होंने बोला प्रॉपर्टी, उधर से चौथा घर, इनहेरिटेंस बोला तो 8वां घर। तो कार्य भाव हो गया, उसका मालिक को कार्येश बोलते हैं। फिर उस पे आप देखोगे एफ्लिक्शन है, नहीं है, सिस्टमैटिकली जाओगे। तो ये जब आप होमवर्क करते हो, यू लर्न सिस्टम। आपको ऐसा समझना है कि मैं वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने वाला हूं। मेरा प्रेजेंटेशन हैज टू बी सॉलिड, नो स्पेलिंग मिस्टेक, बराबर। आपको इंग्लिश सपोज आता नहीं है, अच्छा, तो आप क्या करोगे, वर्ड के फीचर का आप ये करोगे। फॉन्ट आप क्या करोगे, अच्छा यूज करोगे, हाई टावर टेक्स्ट फॉन्ट। रीडेबल फॉन्ट है लेकिन उसका थोड़ा साइज ज्यादा लेना पड़ता है, या कॉडेक्स फॉन्ट। हर चीज आप प्रॉपर करोगे ना। अभी आप स्टेज पे जाने वाले हो तो आप क्या करते हो, सज धज के जाते हो, नेहरू कोट मोदी कोट पहनोगे, बराबर। मेरा जैसा आवारा जैसे जाके स्टेज पे खड़ा नहीं रहने का।
शर्ट आउटसाइड, टी शर्ट आउटसाइड, ये वो करके अपने को फर्क नहीं गिरता, लेकिन आप लोग को फर्क गिरना चाहिए। प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड। आर यू गेटिंग इट? ट्रीट योर होमवर्क सैक्रोसैंक्ट। मतलब क्या? मैं ऋषि के सामने खड़ा है, मेरे को ऋषि को इंप्रेस करनी है। ऋषि के पास टाइम नहीं है आपका पूरा सुपर एनालिसिस 15 पेज का, 5 पेज का पढ़ने के लिए। ऋषि को वो बारीक पॉइंट चाहिए। मैं आपको क्यों बताता हूं? आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़ने का आदत आना चाहिए। क्लाइंट क्या सुनना चाहता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा रीडिंग चालू था, मैंने बोल रहा था ना यूएस का क्लाइंट करके, उससे रीडिंग चालू था। साहब रीडिंग हो गया। पहला रीडिंग हुआ 2 घंटा, सेकंड रीडिंग हुआ 1 घंटा, खत्म। तभी तक प्रश्न चालू कर दिया था, प्रश्न का 45 मिनट से 1 घंटा हो गया। फिर मैंने उसको लास्ट में ऐसा, फिर मैंने चल यार हो गया बस, अब जा रहा हूं। क्योंकि क्या है, प्रश्न से आपको 1000 चीज दिखते हैं, आप थोड़ी बैठ के करेगा, 3 दिन निकल जाएगा। करेक्ट। चल अब मैंने, चल ठीक है। और मैं जा रहा था, ओके, तब पीछे से बच्चा गया, तो मेरा ध्यान पहले डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने चल ठीक है, ओके अभी निकलता निकल, तो मैंने चल एक और प्रिडिक्शन कर दे। मैंने, मुझे बताओ लास्ट 15 दिन में गवर्नमेंट के साथ कुछ लफड़ा हुआ है क्या, या गवर्नमेंट के साथ कुछ कम्युनिकेशन हुआ है? लेकिन थोड़ा झोल दिखता है। वो उसका रिएक्शन, अय्या सर मैं रुका था, आप कब ये प्रेडिक्ट करोगे? व्हेन वो सामने, व्हेन सुनील जी विल प्रेडिक्ट दिस। बोला इतना हो गया, इतना रीडिंग हो गया, लेकिन आपने ये बात बोला नहीं था, अब जाके आपने, ताकि उसका दिल का बात। अब क्या है, उसका शॉप है, केमिस्ट शॉप इन यूएस। ठीक है। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ड्रग्स नहीं दे सकते हो। ओके। एंड वो कैसा होता है, ये ड्रग आपने अभी दिया, तो वो ड्रग खत्म होने के 1 महीने का डोसेज दिया, तो 1 महीने के पहले वापस से नहीं दे सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग पिल नहीं दे सकते हो। बहुत स्ट्रिक्ट लॉस होता है वहां पे, यू नो। तो क्यों ओवरडोज करेगा? ओवरडोज करेगा आदमी स्लीपिंग पिल का, जिसको एडिक्शन होता है, एक्सेट्रा होता है। उसके पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया, रेड पड़ा उसके उधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। आप समझ रहे हो? जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया उसने, तो ही वांट, देखो कितना भी साधारण सिंपल आदमी हो जाए, हम अगर सपोज फॉर एग्जांपल के एन राव के पास जाते हैं, ओके, हम खाली अपना फ्यूचर या पास्ट जानने के लिए नहीं जाते, हम लोग के एन राव के पास जा रहे हैं, कुछ खास निकलना चाहिए। पीपल कम टू टेस्ट यू, पीपल कम टू टेस्ट यू। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इवन एस्ट्रोलॉजर्स, प्रश्न मार्ग में लिखा है, डू नॉट टेस्ट एन एस्ट्रोलॉजर, पाप है। जो क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने के आता है, तो आपका एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन रॉन्ग जाएगा, लिखा है। लेकिन कौन सा क्लाइंट पूरा भावना के साथ आता है? नहीं आता है, नहीं आने वाला है। वैसे क्लाइंट्स रहे ही नहीं। आपको टेस्ट करने के लिए आएगा, उसको पता भी नहीं रहेगा उसका कितना इंपॉर्टेंट आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आज एक प्रश्न में था, सूर्य, सूर्य मंगल, मैं भूल रहा हूं, सुबह का ही प्रश्न है, 10वें घर में था। तो राजस्थान में था, वो बालाजी मंदिर जो फेमस है ना हनुमान का, मालूम है ना, राजस्थान में, जयपुर के थोड़ा आगे है। ओके। हाँ तो वहां का, जी। हाँ, तो उसने बोला कि भाई मैंने उसका कुंडली देखी, बोला यार तुम्हारा नेबर का है ना, कुछ तो लफड़ा चालू है, कोर्ट केस चल रहा है। बोला हाँ। पहला मैंने उसको बोला देखो ऐसे नहीं कि बाजू का नेबर 2-3 घर छोड़ के भी हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट केस चल। बोला हाँ, एकदम सामने वाले का। फिर मेरे को मेन निकालने का था, अभी उसको मालूम नहीं वो प्रेडिक्शन का वैल्यू क्या है।
मेरे को मेन निकालने का था कि भाई ये कोई ज्योतिष के पास जाता है या बाबा के पास जा रहा है, नेबर। नेबर कोई बाबा के पास जा रहा है, ये कोर्ट केस के लिए तंत्र मंत्र कर रहे हैं। वो मेरे को दिखा कॉम्बिनेशन। आप समझ रहे हो बात को? अब कैसा निकालेगा ये आदमी? इसको निकालना मुश्किल है ना। अपने को क्या मालूम अपना नेबर क्या करता है? आप समझ रहे हो? तो ये सब डबल चेक करना, वेरीफाई करना। आप जब प्रैक्टिस आपका होता है पूरे कुंडली में, आप आज क्या देख रहे हो? आप 20 कुंडली पे बाधक और बाधक के ऊपर गोचर देख रहे हो। समझ में आया? जब आप वो करोगे तो हर कुंडली आप जब देखोगे, ओके, फ्यूचर में हर बार आप प्रश्न करोगे और नेटल चार्ट देखोगे, आपका हैबिट हो गया, बाधक को छोड़ना ही नहीं है। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों होमवर्क बोल रहा हूं? कितना कुंडली आपने देखा, आपके होमवर्क से मुझे पता चलता है कि दो चपाटी बना के है ना घर नहीं चलता है। घर में अगर 5 मेंबर है, 3 3 चपाटी खाएगा मिनिमम, तो 15 चपाटी तो चाहिए। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हम्म, ज्योतिष इज ए वेरी सीरियस साइंस। अगर आपको हार्डवर्क का कैपेबिलिटी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे से होता है, मेरे से नहीं होता है, मैं ऑनेस्टली बोलूं, 2 2 घंटा खाली नींद मिलता है। पूरा दिन ऐसा नशे में जाता है, बॉडी में ताकत नहीं रहता है। करना पड़ता है, क्या करेगा। एवरीबडी गेट सीरियस, कैमरास ऑन रखिए, वो आपके फेस के रिएक्शन से मुझे पता चलता है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फास्ट जाओ, स्लो जाओ, yes sir, we are understanding it. करेंगे। ओके। Yes, yes. आज हम लोग बाधक का करेंगे, अगेन गोचर में होमवर्क थोड़ा बताऊंगा। मैं एग्जांपल मैंने कहाँ पे, एक एग्जांपल तो मैंने आप लोग को भेज दिया था, वो आप लोग सबने पढ़ा वो एग्जांपल की नहीं? समझ में आ रहा है? 2012 का कुंडली था वो, कि वापस से दिखाऊं मैं अभी? 2012 का प्रश्न था वो। यस और नो यार, कोई बात तो करो यार। Yes sir, we got it. I downloaded Yes, that sir. file and I Yes, sir. saw that actually. Yes, sir. It was उसमें आपने देखा जो आदमी 80 साल तक कोई सीरियस डिसीज नहीं, कभी हॉस्पिटल नहीं एडमिट हुआ, 80 साल की उम्र में कैसा वो 3 ग्रह ने उसका, मेलिफिक्स ने उसका हालत खराब कर दिया। आर यू गेटिंग इट? yes, प्रनिशा जी, Yes, sir. Yes. आनंद Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes sir. yes, sir. भाई, यार मेरे से कोई बात नहीं करते हैं यार, पता नहीं यार। नहीं सर, यस सर। मैं तो केवल ऐसे देखिए। बैचेस मिल जाते हैं, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं देते, उन लोग ही बात करते हैं। तो अभी का हम एक प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, यस और नो? Yes, yes, यस सर। Yes, sir. yes, यस yes sir. सर। लग्न क्या है? कैंसर। कैंसर। ओ, Cancer. Cancer. कैंसर। ओके, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सुबह 6 बजे जो आप लोगों को भेजा था, या 6:30 बजे जो भी है, ओके, उसमें मैंने बादकेश, बादक घर और बादकेश का बाधा, आप समझ रहे हैं बात को? ये आपका बाधक घर हो गया फॉर दिस लग्न। डन। Done. Yes. अब इसका बाधक घर का बाधा कौन है? मकर। मकर। एक्सेलेंट। बोलता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसको पटाओ। सेम फंडामेंटल, कोई यूज नहीं करता है। मैं आपको बताता हूं, कोई यूज नहीं करता है। ओके। तो
इस इसको जब प्रॉब्लम आएगा, किसको प्रॉब्लम आएगा इन रिटर्न? आपको। डन। समझ गए? नो सर। चलो एक अलग तरीका है इसको समझने का। ये सेवेंथ हाउस कौन हो गया? अपना बीवी। यस सर। Yes, sir. बीवी का बच्चा कौन सा हो गया? ये घर। यस सर। बराबर। Yes, sir. बच्चे को प्रॉब्लम आया तो आपको भी तो प्रॉब्लम आया ना। ओके। या बीवी को प्रॉब्लम आया, बीवी बीमार हो गई, 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज है, ओके, या हस्बैंड हॉस्पिटलाइज है 10 दिन के लिए, ओके। किसको प्रॉब्लम होगा? बच्चे को भी तो प्रॉब्लम होगा ना। ओके। दोनों Yes. तरीके से, दोनों तरीके से। आपको इट इज लाइक आपके बॉडी में बुखार आया है, ये एक्सटर्नल बाधा। वो बुखार के पीछे अंदर ही नहीं क्या प्रॉब्लम है? इंटरनल बाधा। इस पे हम लोग जाते नहीं हैं, बड़े आपको दिमाग में रखें। इसका एक सिंपलेस्ट चीज क्या करना है, सिंपल मैनर में कैसे इसे हम सीखे, जो आप अभी यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज सपोज एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। ओके, स्थिर लग्न है कोई, चलो वो करके ही देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। स्थिर लग्न है, ओके। स्थिर लग्न में बाधक को घर कौन सा हो गया मैडम? नाइन्थ हाउस। Ninth house. Ninth house. Ninth house. नाइन्थ हाउस सर। Ninth house. Ninth house. डन। यस। इसका नॉर्मल कुंडली में नैसर्गिक बाधा कौन सा हो गया? छठा। 6 8 12 होता है, लेकिन छठा ज्यादा माना जाता है। ओके, तो इसका छठा घर कौन सा हो गया? Yes, sir. कन्या। Yes. करेक्ट। sign. Yes. Yes. वर्गो साइन। वहां पे अगर मेलेफिक्स बैठे हो, शनि केतु राहु, या वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स और एन एफ्लिक्टेड सन, ओके, तो बाधा घर का बाधा हाउस में लफड़ा हो गया। इसको नहीं बोलना है, इसके बहुत सारे लेयर्स अभी नहीं लेने हैं। आप समझ गए? Yes. अब आ जाइए यहां पे वापस से। बाधक घर कौन सा हो गया? 11वां। Yes. डन। इसका छठा क्या हो गया? शुक्र। Shukra. चक्कर। ठीक है, Yes, sir. कृपा करके ये श्लोक लिख लीजिए। मैं आपको चलो श्लोक ही देता हूं। ये खाली बैकग्राउंड में याद रखिए हमेशा के लिए।